साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी हिंदी संसार 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में देखे थे हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के संबंध में। आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में, ये क्लास संख्या 2 है और इसमें हम देखेंगे कि आदिकाल की जो समय सीमा है वो आलोचकों की दृष्टि में क्या है, यानी किन किन आलोचकों ने कौन कौन सी समय सीमा निर्धारित की है। ये है क्लास संख्या 2। सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी समय सीमा मानी है, नोट करते चलें। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सब लोगों ने सुना होगा। इन्होंने आदिकाल का जो निर्धारण किया है उसमें आदिकाल का समय क्या दिया है, तो समय दिया है 643 से 1400। 643 से 1400 ईस्वी। इसके बाद फिर हम देखते हैं मिस्र बंधुओं के द्वारा क्या समय निर्धारित किया गया है। मिस्र बंधुओं के द्वारा निर्धारित किया गया समय 643 से 1389 ईस्वी। अगर हम सन और संवत में अंतर की बात करें तो ये 57 साल का होता है। अगर हम इसमें 57 साल जोड़ देंगे तो बन जाएगा संवत। इसके बाद फिर अगले जो आलोचक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। अगले आलोचक हैं राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन ने इसका समय क्या निर्धारित किया है, 760 से 760 ईस्वी से निर्धारित किया है 1300। क्या निर्धारित किया इसका समय, 1300। राहुल सांकृत्यायन ने 760 ईस्वी से 1300 तक निर्धारित किया है। इसके बाद जो अगले आलोचक आते हैं वो आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय क्या निर्धारित किया है, तो इन्होंने निर्धारित किया है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या निर्धारित किया है, 993 से 1318 ईस्वी। इसके बाद फिर बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समय निर्धारित किया है 1000 से 1400। 1000 से 1400। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या निर्धारित किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने निर्धारित किया है 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। ये जो समय है, ये समय किसने माना है, तो ये माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। इसके बाद अगले जो आलोचक आते हैं वो है गणपत चंद्र गुप्त। इन्होंने माना है 1184 से 1350। गणपत चंद गुप्त।
गणपत चंद्र गुप्त ने क्या समय माना है? 1184 से 1350 ये समय माना है गणपत चंद्र गुप्त ने। इनके बाद जो अगले आलोचक हैं वो है श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने क्या समय निर्धारित किया है? तो इन्होंने समय निर्धारित किया है 993 से 1343 ईस्वी तक। ये समय श्याम सुंदर दास ने निर्धारित किया है 993 से 1343 तक। राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या निर्धारित किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने क्या निर्धारित किया? इन्होंने समय निर्धारित किया है 693 से 1318। क्या निर्धारित किया है? 1318। इन आलोचकों ने आदिकाल का जो समय निर्धारण किया है वो इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रियर्सन 643 से 1400 ईस्वी। मिश्र बंधुओं के अनुसार 643 से 1389 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 760 से 1300 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 993 से 1318 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1000 से 1400 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार 1184 से 1350 ईस्वी। श्याम सुंदर दास के अनुसार 993 से 1343 ईस्वी। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 693 से 1318 ईस्वी। तो ये रहा आदिकाल का जो आलोचकों की दृष्टि में काल विभाजन था। ये समय निर्धारण है आदिकाल का कि किन किन आलोचकों ने कैसे समय का निर्धारण किया है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।